गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे BSOC 132 के खंड 3 यानी कि सामाजिक संस्थाएं और परिवर्तन। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा लक्ष्य है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क आ सके और आप की जो समझ है वो विकसित हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा लिख सके, ताकि हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो सके कि हमने आपको एक अच्छी समझ दी और आप उसको विकसित करने में मतलब एक तरह से सक्षम रहे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो जो आज हम बात करेंगे धर्म और समाज के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो हमारा उद्देश्य रहेगा, प्रस्तावना है, फिर धर्म वह समाज के बीच के कुछ मुद्दे हैं, संबंध है, फिर हम इसमें अलग अलग धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। तो धर्म और समाज के बीच संबंध का वर्णन करेंगे, धर्म के प्रमुख समाजशास्त्री सिद्धांतों और उनके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। धर्म के बारे में मैंने वैसे भी आपको पहले जो फर्स्ट इकाई थी उसमें बता दिया है। फिर इसमें जो तीन विचारक है उसके अपने अपने विचार है। एमिल डर्कहाइम ने क्या कहा? एमिल डर्कहाइम ने मतलब बहुत से धर्मों का अध्ययन किया, जो जटिल समाजों में धर्म की जो प्रथा है उनके बारे में लिखा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो बाकी ये जो एमिल डर्कहाइम थे ये एक समाजशास्त्री थे। फिर उसके बाद जो मैक्स वेबर थे वो एक जर्मन समाजशास्त्री थे और उसने धर्म के सिद्धांतों को विकसित करने के लिए जाना जाता है। धर्म की आर्थिक प्रासंगिकता का प्रदर्शन किया जाता है और उसने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने पूंजीवाद और आर्थिक व्यवस्था के विकास में प्रोटेस्टेंट नैतिकता के योगदान का आकलन किया है। उसने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता कैसे जरूरी है। फिर उसने हिंदू धर्म को एक अन्य सांस्कृतिक धर्म के रूप में माना है। जाति ने आर्थिक विकास पर संरचनात्मक प्रतिबंध लगाए। और इसी तरह से हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो इन दोनों मतलब जर्मनी के एक दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया कि ये धर्म कैसे मौजूद है, मतलब सामाजिक वास्तविकता की एक झूठी चेतना उत्पन्न करता है और फिर जिसे असमान सामाजिक संरचनाओं और सामान्य न्याय संगत बनाया जा सके, लोगों को भ्रामक खुशी मिल सके, इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। मार्क्स न केवल धर्म और समाज के बीच संबंधों को स्थापित कर रहे थे, बल्कि धर्म और मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, मतलब धर्म मानव के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है, उसके सकारात्मक पॉइंट्स क्या है, नकारात्मक पॉइंट्स क्या है, उन सब पे वो काम कर रहे थे। तो भारत में धर्म और समाज के समाजशास्त्रीय परिच्छेद क्या क्या थे? भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और जैसे कि आपको पता है कि इसमें वो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं धर्म के, ओरिएंटल और इंडोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो ओरिएंटल्स है उसके विचार प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म पर चर्चा की जा सकती है और इस पर वक्तव्य द्वारा, व्यक्ति विचारों द्वारा, व्याख्या द्वारा इस पर काम किया जा सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने जो बात की है ये की है कि भारत में कौन कौन से जो धर्म हैं और उन धर्मों का उदय कैसे हुआ, किन कारणों से वो धर्म समाज में आज तक बने हुए हैं और उन धर्मों की वजह से किन किन लोगों को सकारात्मक फायदे हुए। तो उसमें कुछ प्रमुख धर्म है। जैसे कि आपको पता है कि भारत बहुल धर्म पाए जाते हैं, तो सबसे जो बहुल धर्म है यानी कि बहुलता जिस धर्म पाई जाती है वो हिंदू धर्म है। फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म है, फिर ईसाई है, फिर सिख है, बौद्ध और जैन में अन्य धर्म और संप्रदाय धर्म नहीं बताए जिन्होंने वो 1% से भी कम, मतलब आधे % से भी कम है। यहाँ हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म जो है वो इस बात पर बहस चलती रहती है हमेशा कि हिंदू एक धर्म है या नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये हिंदू धर्म है ये एक सामूहिक धर्म होने का जो एक वर्णन है, मतलब एक सामूहिक धर्म की ओर इशारा करता है। उसके बाद यह एक अखंड धर्म नहीं है, इसमें बहुत से संप्रदाय हैं। जैसे कि आपने देखा कि हिंदू धर्म में बहुत देवी देवताएं हैं, 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो ग्रंथ है वो भी एक नहीं है, इनके पवित्र ग्रंथ असंख्य है। जैसे कि आप देख पाते हैं कि मुस्लिम धर्म में एकेश्वरवाद को देखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ईश्वर है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ है वो असंख्य है और मुस्लिम धर्म में जो ग्रंथ है वो काफ़ी है। तो इस तरह से जो अरबी लोग थे वो सिंधु घाटी के उस तरफ रहने वाले लोगों को क्या बोलते थे? वो हिंदूस बोलते थे। तो जैसा कि इसी बात के ऊपर लोगों की मतलब बहस चलती रहती है कि हिंदू धर्म नहीं है। फिर इस पे अपने जो भीमराव अम्बेडकर है उनके भी विचार है। फिर उसके बाद
इस्लाम धर्म पर बात करते हैं तो जो इस्लाम धर्म है उसका उदय 6वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, और इसमें भी मतलब एक एकेश्वरवादी है। वो भविष्यवादी था, मतलब हिंदू धर्म भविष्यवादी था। भविष्य मतलब कि बहुत से ईश्वर को मानने वाला धर्म, और एकेश्वर मतलब एक ईश्वर को मानने वाला धर्म। तो जो मुस्लिम धर्म वो एकेश्वरवादी धर्म है, और इसका जो पवित्र ग्रंथ है वो भी एक है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं, इस्लाम धर्म किसको मानता है, सिर्फ एक को मानता है। फिर कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है। फिर इनके स्तंभ क्या क्या है, ये कैसे पूजा पाठ का तरीका क्या है इनका, तो इनके 5 स्तंभों पर आधारित है। पंथ में विश्वास करना है, दिन में 5 बार नमाज अदा करनी है, और कानून दान करना है, अर्थात जक़ात रमजान के दौरान उपवास, और मक्का की तीर्थ यात्रा करनी है। इस्लामी जो धर्म है उसके भी 2 समुदाय बताए गए हैं, एक शिया और सुन्नी। जो सुन्नी है वो पैगंबर मोहम्मद के अधिकार में विश्वास करते हैं, जबकि शिया का दावा है कि वे उत्तराधिकारी इमामों का है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हिंदू धर्म है उसमें काफ़ी जातियाँ पाई जाती है, लेकिन मुस्लिम धर्म जो जातियों के बारे में अपने आप को बचा के रखता है, वो इन चीज़ों को नकारता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सिख धर्म की, तो सिख धर्म के बारे में बताया गया है कि जो सिख धर्म है वो मानवता की महान धार्मिक परंपराओं में से है। सिख धर्म सबसे कम उम्र मतलब 500 साल पुराना धर्म है। सिख धर्म भारतीय समाज में सामंती सामाजिक मानदंडों के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा। जैसा कि आपको पता है कि इसकी स्थापना गुरु नानक ने कब की थी, 15वीं शताब्दी में की थी, और इसने मतलब सिख धर्म की नींव रखी। यह निर्गुण संतों से जाति व्यवस्था के लिए उसके धार्मिक विरोध के लिए तत्व लेता है। इसलिए सिख धर्म एक समकालीन परंपरा को दर्शाता है। गुरु नानक ने कबीर के विचार की विरासत को आगे बढ़ाया, और जिससे जाति और धार्मिक मतभेदों को शास्त्र ज्ञान अनुसंधानों के विरोध में खारिज कर दिया गया। कबीर और नानक दोनों भारत इतिहास के मध्यकाल में भक्ति संत थे। कबीर, नानक और अन्य भक्ति संतों ने जातिगत मतभेदों पर, ये सब वही है मतलब कि जाति के ऊपर इन्होंने जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी उन सब चीज़ों को इन्होंने नकारा, और इन्होंने जो खोखले अनुष्ठान थे उनके पालन करने से मना किया। ये भी एकेश्वर के साथ, जो एकेश्वरवाद के साथ सिख धर्म में भौतिकता के तत्व है। इस कारण से यह आध्यात्मिक उत्थान के लिए दुनिया को बदनाम करने का उपदेश नहीं देता। नानक के शिक्षण के 3 सिद्धांत हैं, मतलब कि सबसे पहले नाम जपना, कीर्ति करनी और वंड चखना, जिसका अर्थ है हम मतलब नाम जपना ईश्वर को याद करना, कीर्ति करना ईमानदारी से एक व्यक्ति की आजीविका अर्जित करना, मतलब ईमानदारी से अपना कार्य करना, और जो आपको मिल रहा है एक आदमी जितना वही आपको लेना है। उसके बाद वंड चखना, मतलब कि आपको एक श्रम का फल दूसरों के साथ साझा करना, यानी कि जो एक के श्रम का फल है दूसरों के साथ साझा करना है। और यह भौतिक दर्शन के पहलुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। समानता के विचारों को लागू करता है। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि सिख धर्म की मतलब अच्छाइयों के बारे में आपसे पूछे, वैसे तो सभी चीज़ें अच्छाई है, क्योंकि इन्होंने बुराइयों से पार पाने के लिए तो इन धर्मों की मतलब नींव रखी थी। तो इसमें मतलब इनमें जाति व्यवस्था नहीं होती है। एक मतलब मंडली में बैठते हैं, सहभोज करते हैं एक साथ बैठ के, फिर ये खाना पकाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। और गुरु नानक उनके साथ उनके प्यार और सच्चाई के सुसमाचार को फैलाने के लिए उनकी यात्रा में मुस्लिम संगीतकार मर्दाना साथ थे। और सिख धर्म के इस मानक स्वरूप को देखते हुए सिखों के पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ में कबीर, नामदेव, रविदास जैसे भक्त और सूफी संतों की कविताएं हैं जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के निचले तबके से आते थे। उसके बाद सिख धर्म में गुरु परंपरा की संस्था पर जोर दिया गया है। नानक के बाद 9 गुरु थे। उत्तराधिकारी गुरुओं के नानक की प्रस्तावना और आदर्शों को जारी रखने के अलावा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए दूसरे गुरु अंगद देव ने एक विशिष्ट लिपि का विकास किया जो गुरुमुखी के रूप में विकसित हुई, और आदि ग्रंथ गुरुमुखी भाषा में ही लिखा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई समुदाय जो है वो स्थानिक और जनसांख्यिकीय आयाम है। भारत में कोई एक सजातीय ईसाई समुदाय नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा और सांप्रदायिक आधारों के इर्द गिर्द कई अलग अलग लोग हैं। केरल, गोयन, तमिल, उत्तर भारत में एंग्लो इंडियंस, नागा और उत्तर पूर्व भारतीय ईसाई है जो अपनी भाषा, सामाजिक संस्कृति, प्रथा और आर्थिक स्थिति से भिन्न है। जैसे कि आप ये यहाँ पर देख सकते हैं 1981 की जनगणना में मतलब 18
अब देखोगे कि 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें 18 मिलियन ईसाई थे। भारत की जनसंख्या में जो परसेंटेज थी वो 2.43 थी। ये फिर आबादी 1971 से 1981 के बीच 24.69% की राष्ट्रीय वृद्धि के साथ लगभग बरकरार रही। 1991 में उनकी आबादी कुल 2% थी, मतलब कम हो गई। जब आप देखोगे इनको 1991 में तो इनकी आबादी कम हो गई। देश के कुछ हिस्सों में ईसाइयों की घनी बस्तियाँ और उन्हें क्षेत्रों में छोटे और बिखरे हुए ईसाई समुदाय हैं। आंध्र प्रदेश 1981 में ईसाइयों की कुल आबादी 2.68% थी। केरल में ईसाई 20% थे। मणिपुर में भी ईसाई 29% थी। इसके बाद ये बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यह प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, मतलब जब तक प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ तब तक जाति की तर्ज पर सत्रीकरण का एक अत्यंत जटिल ढांचा समाज में जड़े जमा चुका था। मतलब कि आपको मैं बताऊंगा कि प्राचीन भारत में जब समाज के अंदर जाति प्रथा जटिल रूप से चली हुई थी, मतलब जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव होता था, तब यह धर्म जो है वो जन्म लेता है। और आपको पता होगा कि शासन के 2 प्रकार के राजनीतिक ढांचे विद्यमान थे उस समय बुद्ध के टाइम में, राजशाही राज्य और गणराज्य। तो गण संस्कारों पर कुलों का शासन था। और बुद्ध स्वयं जो थे वो एक राजकुमार थे जो शाक्य वंश, तो बुद्ध का वंश कौन सा था? शाक्य वंश था। और उसके प्रमुख पुत्र थे, मतलब जो गद्दी के अधिकारी थे। राजशाही के विस्तार और समेकन के राजनीतिक उद्देश्यों के कारण दोनों राजशाही राज्य और गणराज्य क्षेत्र लगातार संघर्ष में थे। चावल की खेती और समृद्ध लोहे के अयस्क धन और विस्तार से प्राथमिक, मतलब उस समय क्या था, प्रमुख जो आर्थिक व्यवस्था थी वो चावल की खेती, लोहे के अयस्क और धन और विस्तार के प्राथमिक स्रोत उस टाइम में थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार जो थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणवाद, मतलब जो बौद्ध के दार्शनिक विचारों का जो टकराव होता रहा है वो ब्राह्मणवाद के साथ होता रहा है। मतलब जो ब्राह्मणवाद के लोग थे उन्होंने, मतलब जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र और निम्न जाति के लोग का कैटेगराइजेशन कर दिया था, उसमें फिर वो मतलब उनको सोपान कर्म वो सब चीज़ें उस समय फैली हुई थी समाज में। और कुरीतियाँ बहुत ही चली हुई थी कि महिलाओं को और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उपनयन की, मतलब उन पर वो क्या बोलते हैं उसको, परमिशन नहीं थी। और वो धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी नहीं ले सकते थे। इन सब के देख करके बुद्ध को बहुत बुरा लगा और उन्होंने इन सब चीज़ों को जड़ों से उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया। और उन्होंने एक धर्म की, मतलब की स्थापना की। और उसके धर्म से जुड़े हुए काफ़ी कुछ पहलू है, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।